हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर का बचा हुआ टॉपिक एंडोक्राइनोलॉजी। थर्ड यूनिट है, संभवतः हमको ऐसा ही लगता है, कंफर्म भी नहीं वही है शायद। थर्ड पेपर का एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड इसको बोलते हैं। ये देखो एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है ना? तो हेडिंग डालेंगे डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये टॉपिक यूनिट थर्ड है संभवतः, हाँ। तो थर्ड पेपर का मैं फर्स्ट पेपर पढ़ा पूरा कंप्लीट कर, सेकंड पेपर पढ़ा दिया हूँ और ये मैं थर्ड पेपर का एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? तो इसमें आप देखें एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड, इसमें एक ग्लैंड नहीं होती। मैं ग्लैंड का सब नाम बता दे रहा हूँ, पहले उसको ज़रूर कहीं पे नोट कर लीजिए अगल बगल। बाकी तो मैं पढ़ाऊँगा ये सब एक एक करके। जैसे जो आपके यहाँ पढ़ना मेन चीज़ें हैं तो हम सीक्वेंस बता दे रहे हैं। पिट्यूट हाइपोथैलेमस है, पहले देखो हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का भी पार्ट है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी। दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पेलिंग थोड़ा पिट्यूटरी ग्लैंड का टेढ़ा है, PITUITAR, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। अगल बगल कहीं लिख लीजिएगा जरूर इसको। एडिनल ग्लैंड, टेस्टिस, सॉरी टेस्टिस, ठीक है। ओवरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, PANCREAS। ये मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड। ये 11 ग्लैंड है। किडनी भी है बहरहाल, लेकिन उसको इंक्लूड बहुत ज़्यादा नहीं करते। मैंने क्या कहा? ग्लैंड दो प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ रहे हैं ना? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो डक्टेड होती हैं,
जिनमें नलिका के द्वारा सिक्रीशन होता है। किसके द्वारा सिक्रीशन होता है? नलिका के द्वारा। नलिका मतलब समझते हैं ना, डक्ट के द्वारा सिक्रीशन होगा। जैसे दुग्ध ग्रंथियाँ, माँ अपने बच्चे को दूध जो पिलाती है वो नली के द्वारा जाता है। आपके अंदर सैलिवरी ग्लैंड, देखो ये आप लोग तो नहीं पढ़े हो लेकिन हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखो, ये आदमी है, देखो इसका माउथ है बेचारे का, ये देखो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, यहाँ पे कान के पास, देखो जो कान है इसी के पास एक ग्लैंड होती है, इसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। और इसमें से एक नली निकलती है जाके मुंह की तरह, ये देखो नली की द्वारा खुलती है। ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये आके इसमें खुलता है, सैलिवरी ग्लैंड। तो ये तो ग्लैंड है और ये इसका डक्ट है, नली है। समझ रहे हैं ना? ये ख्याल करिएगा। ये है पैरोटिड ग्लैंड, समझ रहे हैं ना, पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पर फिर देखेंगे ये मैंडिबुलर ग्लैंड है। लो यहाँ पर ये और एक ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है। कौन है? सबलिंगुअल ग्लैंड है। ये है पैरोटिड ग्लैंड, ये सबलिंगुअल ग्लैंड है। और ये जो है नीचे वाला कौन है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इसमें से नलिकाएं सब हैं जो सिक्रेट करती हैं। बोलिए ना। पैरोटिड ग्लैंड जो होती हैं एक्सटेंशंस डक्ट के द्वारा सिक्रेट होती हैं और इससे ये निकलता है। इधर देखिए, ये जो मैंडिबुलर ग्लैंड है वाल्टस डक्ट के द्वारा जाती हैं। नलिकाओं का नाम भी अलग अलग है। तो अगर नलिका के द्वारा सिक्रेशन तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जो आप पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो एक्सोक्राइन था। लीवर एक्सोक्राइन है, या मेमोरी ग्लैंड एक्सोक्राइन है। बोलिए ना। और ऐसी नलिकाएं जो अपना सिक्रीशन ऐसी ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट सेल ब्लड में सिक्रेट करती हों। जैसे ये ब्लड वेसल जा रहा हो अगर, और यहाँ पर ये कोशिकाएं हैं, ये इंडोक्राइन ग्लैंड सेल्स, और अपना सिक्रीशन डायरेक्ट कहाँ सिक्रेट करें? ब्लड वेसल में। डायरेक्ट कहाँ सिक्रेट करें? ये अपना सिक्रेशन डायरेक्ट कहाँ सिक्रेट करें? ब्लड वेसल में। जैसे ये देखो, ये सेल है, डायरेक्ट अपना सिक्रेशन कहाँ सिक्रेट करें? ब्लड वेसल में। तो इसको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। ये कौन है? इंडोक्राइन ग्लैंड। और ये नलिका वाली है तो इसलिए कौन होंगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड। पहले ये तो जानने लीजिए आप, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड के विषय में जान लीजिए, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होता है जिसमें नलिकाएं होती हैं। दोज ग्लैंड विच सिक्रेट देयर सिक्रेशन विद द हेल्प ऑफ डक्ट कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोज ग्लैंड विच सिक्रेट देयर सिक्रेशन विद द हेल्प ऑफ डक्ट कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। like pancreas, like liver, mammary gland, gastric gland, salivary gland, diaphragmatic gland, sebaceous gland, different types of glands. But those glands which secrete their secretion directly in the blood, those glands which secrete their secretion directly in the blood, called as, क्या कहते हैं? डायरेक्टली इन द blood, called as endocrine gland, like hypothalamus, pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, adrenal gland, testes, ovary, gastrointestinal tract, pancreas, etc. हो गया? बोलिए। तो ये पहली बात तो आप इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड के विषय में जानेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों है। ये हो गया।
तो आप पहले आप हैंड डाल लीजिए, पहले हैंड डाल लीजिए ऊपर, एकदम सबसे ऊपर हैंड डालें एंडोक्राइनोलॉजी, सबसे ऊपर हैंड डालेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी मतलब होता है इंडोक्राइन ग्लैंड का अध्ययन को इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इस पे पहले एक लाइन लिख ले, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट, एक लाइन लिखो, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट, इन विच वी स्टडी अबाउट, वी स्टडी अबाउट endocrine gland, in which we study about endocrine gland called as endocrinology, called as endocrinology। हो गया, फुल स्टॉप। तीर का हिस्सा नीचे बना के लिख, थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन, ये एडिसन, थॉमस एडिसन इज फादर ऑफ, थॉमस एडिसन इज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है आपसे, थॉमस एडिसन इज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। थॉमस एडिसन इज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। हो गया। हैंड डालेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड, आर डक्टलेस ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और आर डक्टलेस ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और आर डक्टलेस ग्लैंड, endocrine gland are ductless gland। हाँ लिखिए, those gland which secrete their secretion, those gland which secrete their secretion directly in the blood, those gland which secrete their secretion directly in the blood, in the blood without duct, called as endocrine gland, called as endocrine gland, called as endocrine gland और आर डक्टलेस ग्लैंड। ये पूरा लिख डालिए, बन 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 बन। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पैंक्रियास। सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे 3 ग्लैंड पूछा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। 60 नंबर में पैंक्रियाज पूछा जाता है, लेकिन सब आप समझ लीजिए, पढ़ाएंगे भी सबको, छोड़ेंगे तो है नहीं, क्योंकि कंपटीशन में भी आपसे फ़ायदा देता है ये। लिख लिए?
हो गया। तो पहला हिंट डालेंगे हाइपोथैलेमस, इसके विषय में बता दें आपको। हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्रेन का पार्ट है। पहला हेडिंग लिए हाइपोथैलेमस लिख लीजिए। हम इधर होकर देख रहे थे, लिख के अब लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा 2 बार, एक बार इधर उधर करके। मैं आपको बता रहा था हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्रेन का पार्ट है, खोपड़िया में होता है इसे। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। ये फोर ब्रेन का पहला टॉपिक है। फोर ब्रेन का पहला टॉपिक है। फोर ब्रेन का पहला टॉपिक है। और पहला टॉपिक क्या है आप जानते हो? फोर ब्रेन का पहला टॉपिक क्या है? और पहला टॉपिक है, सॉरी, फोर ब्रेन का पहला पार्ट है सेरेब्रम। सोचता है, समझता है, याददाश्त, पढ़ना लिखना सब उसमें होता है। फोर ब्रेन का देखिए, आपका खोपड़ी 3 भागों में डिवाइड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क और फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये अच्छा एंडी। हाइंड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क, आगे वाला ब्रेन, मध्य वाला ब्रेन और पीछे वाला ब्रेन। तो ब्रेन के विषय में आप जानते हो कि सेरेब्रम, हाँ, अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन के 2 पार्ट, एक होता है सेरेब्रम जो लगभग 80 to 85% एरिया कवर किए हुआ होता है, क्योंकि वही पूरे ब्रेन में सबसे सेरेब्रम होता है, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा काम उसी करना होता है। पढ़ना, लिखना, याद करना, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिमेंबर, थॉट, क्रिएटिविटी, सब उसी के अंदर होता है। रिसर्च, सब कुछ। लेकिन सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। उसके पीछे होता है फोर ब्रेन में ही, सेरेब्रम के थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है डायनसिफेलान। डायनसिफेलान, DIENCEPHALON, डायनसिफेलान। डायनसिफेलान जो होता है वह, डायनसिफेलान में 2 भाग होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस ऊपर वाला भाग होता है, हाइपोथैलेमस नीचे वाला। तो हाइपोथैलेमस जो होता है, यही वो हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस 2 काम करता है। एक तो लव का, किसी को प्यार हुआ है, लव, हाइपोथैलेमस बहुत बकवास चीज़ है ये, बहुत ख़तरनाक है। अच्छा खासा लड़के को, अच्छे खासी लड़कियों को ही बर्बाद कर देता है। जो बहुत ही पढ़ने में तेज तर्रार होने लगे, उसका हाइपोथैलेमस खूब स्ट्रांग हो जाए, काम करने लगे तेज़ी से, प्यार के चक्कर में पड़ जाएंगे, जीवन ख़त्म हो जाएगा। बोलिए ना, क्योंकि पढ़ाई और प्यार दोनों एक साथ होने की संभावना थोड़ा कम होती है। पढ़ाई हो जाए फिर प्यार हो, अच्छी बात है। पढ़ाई हो जाए फिर प्यार हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के पहले अगर प्यार हो जाए तो बहुत ख़तरनाक होता है, और वो हाइपोथैलेमस होता है। पढ़ना लिखना सेरेब्रम काम कर रहा है, छोटा सा पार्ट होता है ये, बहुत बेवकूफ़ है ये हाइपोथैलेमस। लव, हेट, लाफिंग, हंसना, प्यार करेंगे तो खुशी, समझ रहे, प्यार करेंगे तो हंसी आएगी, खुश हो जाएंगे, भाई हमने तो गर्लफ्रेंड बना लिया, हमने तो बॉयफ्रेंड बना लिया, बहुत खुशी होती है। फिर उसके बाद हेट, जब समझ में आता है प्यार में धोखा खाते हैं तो हेट होता है, घृणा, तब आंसू निकलते हैं, वो भी हाइपोथैलेमस से ही। मतलब लाफिंग सेंटर, लव सेंटर, हेट सेंटर, टीयरिंग सेंटर, हंगर सेंटर, भूख का केंद्र, थर्स्ट सेंटर, प्यास का केंद्र, ये हाइपोथैलेमस है। तो प्यार होगा तो खुशी होगी, तो ये दोनों हो गया, लव, हेट, फिर
लाफिंग, टीयरिंग, हंसना और आंसू बहाना, ये सारे कहाँ हैं? हाइपोथैलेमस में। बात समझ में आ गई? तो इसके विषय में मैं बात बता रहा हूँ आपको। हाइपोथैलेमस क्या होता है, कहाँ होता है, मैंने बताया। इससे 9 हार्मोन निकलते हैं जिसको रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। समझ रहे हैं ना? रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। 9 हार्मोन निकलते हैं। तो पहले हाइपोथैलेमस, ये हेडिंग डालेंगे, उसके विषय में लिखेंगे। हाइपोथैलेमस, हेडिंग डाल लीजिए हाइपोथैलेमस, ये हेडिंग लिखा हुआ। तो पहला हेडिंग डालिए, हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ फोरब्रेन, पार्ट ऑफ फोरब्रेन, या फोआरी, फोर मतलब आगे वाला, पार्ट ऑफ फोरब्रेन, पार्ट ऑफ फोरब्रेन situated below the cerebrum, situated below the cerebrum, below the cerebrum, full stop. It is lower part of diencephalon, diencephalon, lower part of diencephalon, lower part of diencephalon, diencephalon, lower part of lower part of diencephalon, lower part of diencephalon, lower part of diencephalon, full stop. It is center, it is a small part of brain, small part of brain, full stop. It is responsible for love, hate, it is responsible for love, hate, tearing, laughing, love, hate, tearing, laughing, love, hate, tearing, laughing, comma, hunger center, thirst center, थर्मोस्टेट सेंटर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला थर्मोस्टेट सेंटर, full stop. Hypothalamus also act as endocrine gland, also act as endocrine gland. It contain neurosecretory cells, neurosecretory cells, What are hypothalamic nuclei? Which secretes releasing hormone,
which secretes 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 releasing hormone, which secretes releasing hormone. Releasing hormone, full stop. These releasing hormones these releasing hormones these releasing hormones these releasing hormones control the anterior lobe of pituitary gland, anterior lobe of pituitary gland, ORR adenohypophysis, ORR adenohypophysis, full stop. It control the pituitary gland, hence full stop लिखिएगा. It control the pituitary gland, it control the pituitary gland, hence called as it control the pituitary gland, it control the pituitary gland, hence called as it control the pituitary gland, hence called as uncle of pituitary gland, uncle UNCLE pituitary gland का चाचा, uncle of pituitary gland, ORR uncle of pituitary gland, ORR uncle of pituitary gland, ORR master of master gland, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मतलब मास्टर ग्लैंड का मास्टर है ये, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं. मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ORR मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ORR सुपर मास्टर ग्लैंड, मास्टर से भी ऊपर सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड, फुल स्टॉप. those hormones which are secreted, those hormones which are secreted those hormones which are secreted those hormones which are secreted from hypothalamus are proteinous in nature, are proteinous in nature, proteinous nature का होता है, are proteinous in nature, proteinous in nature, full stop. 9 releasing hormones are secreted by hypothalamus, are
गिवन एज बेलो, इस प्रकार दिया गया है, आर गिवन एज बेलो, आर गिवन एज बेलो, आर गिवन एज बेलो, फुल स्टॉप, आर गिवन एज बेलो, फुल स्टॉप। तो देखो आर गिवन एज बेलो। नाइन है तो पहला है एस टी एच आर एच, या इसी का नाम है जी एच आर एच। दोनों का फुल फॉर्म, पहला हेडिंग डालेंगे आप एस टी एच आर एच ओ आर आर जी एच आर एच। ये इसका फुल फॉर्म है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये या इसी का दूसरा नाम, इसका जो फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। हो गया। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हाइपोथैलेमस से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के जरिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड के सोमैटोट्रॉफ सेल को स्टिमुलेट करता है, जहाँ से कौन निकलता है ग्रोथ हार्मोन। कौन निकलता है ग्रोथ हार्मोन। तो यह हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलेगा, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाइस निकलेगा, कहाँ पे जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के उस सेल को स्टिमुलेट करेगा, सोमैटोट्रॉफ सेल जिसको बोलते हैं, उससे ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को क्या करता है बढ़ाता है। उससे किसको बढ़ाता है ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। बात समझ रहे हैं हमारी। तो इसके बाद की जानकारी लेने के लिए कल इसी से हम आगे 1 2 3 4 करके 9 लिखा देंगे। कल ये टॉपिक खत्म हो जाए, परसों पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाएंगे। 3 ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। इस 3 में से 1 या 2 जरूर मिलते हैं। 60 नोट के लिए पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज ज़्यादा पूछता है, ठीक है। बाकी डिटेल हम बताएं, हार्मोन क्या होता है उसको भी सब पूछता है। बाकी डिटेल भी आगे बढ़ाते रहेंगे हम आपको। तो इसका क्या रोल है, कहाँ पर है, कल मैं आपको बताऊँगा। चलते हैं, बाय।